दोस्तों, आपने देखा गिरिराज सिंह का बयान। तो गिरिराज सिंह जो है उम्र की इतनी दहलीज पर पहुंच गए हैं कि उनका मानसिक संतुलन खो बैठा है। आप ही बोलिए, उन्होंने कह रहे हैं कि सीमांचल में शरीयत कानून चलता है। उस मेंटल साहब को बतला दीजिए कि सीमांचली से दिलीप जायसवाल साहब जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो सीमांचली से आते हैं और सीमांचल के रेवेन्यू मिनिस्टर भी बिहार सरकार में है और लगातार सीमांचल के लोगों ने उनको जिताया है। ये दिलीप जायसवाल साहब उन्हीं का, ये असल बात पार्टी की इंटरनल लड़ाई है। ये हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं। गिरिराज सिंह चाहते हैं कि दिलीप जायसवाल, क्योंकि दिलीप जायसवाल बीजेपी में उतने पुराने नहीं थे और गिरिराज सिंह जैसे लोग फॉरवर्ड कम्युनिटी के लोग चाहते थे कि अध्यक्ष बने, लेकिन अमित शाह साहब को दिलीप जायसवाल पसंद आ गए तो उन्होंने बना दिया। क्योंकि दिलीप जायसवाल जी को ऐसा सौभाग्य प्राप्त है कि दिलीप जायसवाल जी खगड़िया से आकर किशनगंज से एमएलसी बन गए, कॉलेज के चांसलर बन गए भाई। उसके बाद उन्होंने ये एमएलसी बन गए हैं। तो लगता है कि एक आदमी कैसे एमएलसी बन गया। और मुझे कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव जी की भी तरफ से ये एक इशारा हो सकता है, क्योंकि गिरिराज जी और लालू जी में पुराना संबंध रहा है कि जाओ सीमांचल में डराओ और मुस्लिम को डराओ तो मुझे फायदा मिलेगा और नॉन मुस्लिम को डराओ तो मुझे फायदा मिलेगा। दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो गिरिराज सिंह सीमांचल ही नहीं, पूरे भारत में बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान चलता है। मानते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को आपके नजर में क्या हो सकता है, लेकिन हम लोग मानने वाले, हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले, हम लोग संविधान को मानने वाले, हम लोग नागपुर को नहीं मानने वाले। अभी तो आप 2014 के बाद हाफ पैंट से फुल पैंट आए हैं, तो अभी टाइम लगेगा ग्रो होने में, अभी दिमाग को मजबूत होने में टाइम लगेगा। बादाम खाइए, आइए सीमांचल में अनानास की खेती होती है, केला की खेती होती है, आइए खिलाइए, बेहतरीन चाय पिलाएंगे। सीमांचल में बेहतरीन चाय हो रही है। तो मेंटल वाला बयान मत दीजिए, नहीं तो रांची कांके है, बहुत अच्छा इलाज होता है जो बिहार का, और अभी ना झारखंड था पहले, उसका बंटवारा हुआ, अब झारखंड में वो पूरे वर्ल्ड लेवल, इंडिया लेवल, एशिया लेवल पे वो हॉस्पिटल कांके चलता है, वहां पे हम इलाज करा देंगे, पूरा खर्चा मैं लूंगा। लेकिन सीमांचल का अमन तोड़िएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नीतीश कुमार बतलाएं, आपकी बैसाखी में नरेंद्र मोदी की सरकार है। अब तारकिशोर जी बताएं, विजय खेमका बताएं, और बीजेपी का जो भी एमएलए और जदयू का जो मुस्लिम लीडर वो बताए, जो नीतीश कुमार का मोदी का झंडा लेके घूमते थे, कि आज ये क्या है। ये गिरिराज सिंह सीमांचल को मोदी जी ने बदनाम किया था, आके घुसपैठ बोला था, अब गिरिराज सिंह बदनाम कर रहे हैं, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तीसरा वो प्रदीप सिंह मेंटल, वही तस्लीमुद्दीन साहब के पीछे पीछे गाड़ी के डिक्की में बैठते थे, आज मुसलमानों को गाली देना सीख गए हो। वो दिन भूल गए क्या जो तस्लीमुद्दीन साहब के गाड़ी के डिक्की में बैठ के पूरा तस्लीमुद्दीन साहब की सरपरस्ती में, तस्लीमुद्दीन साहब के आशीर्वाद में सब लोगों ने आशीर्वाद दिया तो एमएलए बने, एमपी बने। आज अपनी मिट्टी के लोगों को गाली दे रहे हो, शर्म नहीं आती। और सिर्फ एमपी एमएलए बनना है, क्योंकि इस फ्रस्ट्रेशन में ये भी प्रदीप सिंह भी है, लगातार इससे जूनियर लोग मंत्री बन जाता है, ये मंत्री बना नहीं है। तो ये सब फ्रस्ट्रेशन का है। एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड लॉबी की लड़ाई है कि दिलीप जायसवाल एक नया आदमी क्यों बन गया। दूसरा लालू जी का भी इशारा हो सकता है। तीसरा प्रदीप सिंह का फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। गिरिराज जी बताएं कि पूर्णिया एयरपोर्ट, पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच क्यों नहीं हुआ, कोसी की बाढ़ की तबाही क्यों नहीं हल हुआ, सीमांचल में जो बाढ़ आया था उसमें हिंदू मुसलमान सबका घर बर्बाद होता है, पलायन सबसे ज्यादा है, उसमें हिंदू मुसलमान सबका पलायन है। मामला हल करे, ये बकवास नहीं करे। सीमांचल की जनता और बिहार की जनता ये बकवास बर्दाश्त नहीं करेगी। अब नीतीश कुमार पर चैलेंज है कि नीतीश कुमार बतलाएं कि ये क्या हो रहा है, ये ड्रामा क्यों करवा रहे हैं नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा या अमित शाह या भाजपा, ये ड्रामा सीमांचल को में क्यों कर रही है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारा एक टूक है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बड़ी मजबूती से सीमांचल और बिहार की लड़ाई लड़ेगी।